प्यारे विद्यार्थियों, बे पार्ट थर्ड की ये जो अपनी ई क्लास है, इसमें आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि अपन दुर्जन पद्धति के जो कुछ पद्य थे वो पिछले जो कालांश जिसको अपन इस वीडियो के माध्यम से अपन संचालित कर रहे हैं उसमें हम अध्ययन कर चुके हैं और आज हम उसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए जो दुर्जन पद्धति है उसको हम पढ़ेंगे, अर्थात 46वां जो पद्य उसका हम अध्ययन करेंगे। तो बीच में कोई भूमिका न बांधते हुए डायरेक्ट मैं इस पद्य की ओर चल रहा हूँ। मेरा सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि ये अपनी जो पुस्तक पूरी हो जाती है उसके बाद में मेरे विचार से आप लोगों का जो सिलेबस है यानी जो पाठ्यक्रम है वो मेरी तरफ से संपूर्ण यानी कर दिया जाएगा। यानी मैं यूँ मानूंगा कि आपका पाठ्यक्रम पूरा हो चुका है, क्योंकि जो बुक्स थी वो मैंने सारी पढ़ा दी। व्याकरण मैंने पहले ही कंप्लीट करवा दी थी। फिर भी जिन विद्यार्थियों की व्याकरण कंप्लीट नहीं हुई है, जो लेट लतीफ़ हैं, जो बाद में जागे हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि आप जब भी ये वीडियो देखें, आप ये जो चैनल है अपना यूट्यूब वाला, इसको आप सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब भी मैं इस चैनल के ऊपर पुनः जब वीडियो डालूँ तो आपको उसके विषय में जो सूचना मिल जाए। तो मेरे विचार से अब ये जब पुस्तक अपनी कंप्लीट हो जाती है तो आपका जो पाठ्यक्रम है वो भी कंप्लीट हुआ माना जाएगा। तो अब अपन 46वां पद्य उसका अध्ययन करेंगे। शशि दिवस दूसरो गलित यौवना कामिनी सरो विगत वारिजम मुखम अनक्षरम स्वाकृते है प्रभुर्धन प्रायण है सतत दुर्गत है सज्जन है नृपांगणगत है खलो मनसी सप्त सल्यानी में। कवि यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि ये 7 ऐसे कांटे हैं जो हमेशा जो है खटकने वाले हैं और उनके विषय में वो कह रहे हैं। दिवस दूसरा है शशि ही, यानी दिन में फीका पड़ा हुआ जो चंद्रमा है वह। गलित यौवना कामिनी, यौवन रहित जो स्त्री है वह। विगतवारी जम सरह, सरह का मतलब तालाब होता है। कमल रहित जो तालाब है वह। स्वाकृत है नक्षरम मुखम, यानी सुंदर जो आकृति है, वह सुंदर जो आकृति है उस वाला जो मनुष्य होता है। अनक्षरम अर्थात वह विद्या से रहित मुख। धन्य परायण है प्रभु सतत दुर्गत है सज्जन है। इस प्रकार से धन का लोभी जो राजा है वह धनपरायण प्रभु सतत दुर्गत है सज्जन है, और हमेशा ही सदैव ही विपत्तिग्रस्त रहने वाला सज्जन। में वंशः है सप्त सल्यानी संति। इस प्रकार से राजसभा में स्थान पाने वाला जो दुर्जन होता है, नृपांगणगत खल है, यानी राजसभा के अंदर जो है स्थान प्राप्त करने वाला कोई दुष्ट होता है वह मनस्य सप्त सल्यानी संति। इस प्रकार से ये 7 मेरे मन जो है उसके अंदर चुभने वाले जो है कांटे हैं। यहाँ हो सकता है कि कवि जो है उन्होंने अपने स्वयं के अनुभव के माध्यम से ये 7 जो कांटे यहाँ गिनाए गए हैं, शोभाहीन जो वस्तुएं उनकी जो चर्चा की है, संवेदनशील लोग जो होते हैं उनको ये खटकती हैं। पूर्ण प्रकाशवान जो चंद्रमा जब हम रात के समय में देखते हैं, जब वह खिलता है तो वह कितना सुंदर लगता है, लेकिन वही जो चंद्रमा होता है दिन के अंदर जो है शोभा से रहित हो जाता है। उसी प्रकार से कमलों से भरा हुआ जो सरोवर होता है वह सभी का हृदय जो होता है उसको अपनी ओर आकर्षित करता है, आह्लादकारी लगता है। किंतु दिन के अंदर यहाँ जब हम देखते हैं कि चंद्रमा जो होता है उसकी शोभा फीकी पड़ जाती है, और जो सरोवर जो होता है वह कमल शून्य जब होता है वह श्री से रहित होता है, कांति से रहित होता है, या यूँ कह सकते हैं कि जो शोभा जो होती है उससे रहित होता है और सभी को वह खटकता है। प्रकृति के अंदर इस प्रकार से मनुष्य जो होता है उसकी कुछ स्थितियाँ जो हैं वह सहृदय जो व्यक्ति होता है उनके हृदय के अंदर जो है ऐसी बातें चुभती रहती है। यौवन के ढल जाने पर नारी जो है उसके सौंदर्य में कमी आती है, उसका श्रीहीन रूप जो है दृष्टा को अखरता है। इस प्रकार से सुंदर व्यक्ति का विद्या
हीन यदि मुख है वह भी जो खटकता है। धनुष का लालची स्वामी जो है, राजा जो है, वह भी सदैव जो है कष्ट पाने वाला होता है। और सज्जन भी श्रद्धेय दृष्टा के हृदय में चुभन जो पैदा करते हैं। इस प्रकार से यदि दुष्ट व्यक्ति है और वह यदि राज्यसभा में सम्मान पाना या सम्मान पाकर यदि वहाँ पहुँच जाता है तो वह भी अखरने वाली स्थिति होती है। इस प्रकार से राज्यसभा में सज्जनों को ही स्थान प्राप्त होना चाहिए। यहाँ कवि यही बात बताना चाहता है। संसार में कुछ अप्रिय दृश्य एवं परिस्थितियाँ भी इस प्रकार से दिखाई देती है जो हमारा जो हृदय होता है उसके अंदर जो है ये कांटे की तरह जो है चुभती रहती है। प्यारे विद्यार्थियों, ये पृथ्वी छंद उसका उदाहरण है और इसके साथ साथ में अन्य व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ हैं, उनकी यदि हम चर्चा करें तो वहाँ आप सबसे पहले इसके अंदर जो है अव्यय छाँटने का प्रयास करेंगे। अव्यय के बाद में आप शब्द रूप छाटें, उसके बाद में धातु रूप छाटें, उसके बाद में कृदंत छाटें, तत्ती छाटें, उसके बाद में संधि का यदि कोई शब्द आता है उसको आप छाटें और यूँ टिप्पणी जो है उनको लिखते हुए आप आगे बढ़ें। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो पद्य आता है यहाँ यानी पद्य नंबर 47 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आया न कश्चित चंडे कोपानाम आत्मीयो नाम भुजाम होतारम अपि जुह्वान स्पृष्टो दहति पावक। चंड कोपानाम भुभुजाम कश्चित अपि आत्मीय नाम न भवति जुह्वानस्य अपि होतारम स्पृष्ट है पावक दहति। बहुत अच्छी बात कही यहाँ पे कि क्रोधी जो राजा है उसके स्वभाव का यहाँ वर्णन किया गया और कहा चंड कोपानाम भुभुजाम कश्चित अपि आत्मीय नाम न भवति। प्रचंड क्रोध वाला जो राजा होता है उसके लिए कहा कि उसका कोई भी जो है अपना नहीं होता है, यानी उसका कोई भी अपना नहीं होता है। उदाहरण दिया कि जैसे उदाहरण के लिए यथा जहुआनाम अपि होतारम स्पृष्ट है पावक दहति, यानी छू जाने पर अग्नि जो होती है वह हवन करने वाला जो होता है उसको भी वह जला देती है। इस प्रकार से जो राजा है वह कभी किसी का हितैषी जो है उसको भी जो है दंड दे सकता है। कुल मिलाकर के यहाँ निरंकुश जो शासक है वह कभी भी अग्नि की तरह खतरनाक जो है वो साबित हो सकता है। ये यहाँ कहने का प्रयास किया गया है कि वह खतरनाक साबित हो सकता है। और जो राजा स्वभाव से ही अत्यंत क्रोधी होते हैं उनका कोई स्थायित्व तो है होता, लेकिन स्थायी रूप से अपना जो है नहीं होता। वे किसी भी जो उनका व्यक्ति जो होता उनको क्रोध के आवेश में आकर के दंडित कर सकते हैं। अग्नि का स्वभाव भी जलाना होता है, जैसे कि हवन करने के माध्यम से यह हवन करने वाला जो होता है अग्नि को तृप्त करने वाला होता है। कभी गलती से यदि उसे स्पर्श कर लेता है, छू लेता है, टच कर लेता है तो वह अग्नि उसे जो है जला देती है। उसी प्रकार से अग्नि के तुल्य क्रोधी स्वभाव वाले राजा जो हैं वो कभी विश्वसनीय नहीं होते। उनके संपर्क में रहने वाले व्यक्तियों को सदैव जो है सावधान रहना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे पद्य आता है हमारा 48 नंबर और यहाँ पे कहा मौनान्मुख प्रवचन पटुर्वार्तुलो जल्पको वा दृष्ट है पार्श्वे वसति च सदा दूरतश्च प्रगल्भः क्षान्तारभिरु यदि न सहते प्रायसो न अभिजाता है सेवा धर्म है परम गहनो योगी नाम अपि अगम्य। सेवा करना बहुत टेढ़ा काम है, हर किसी के बस की बात नहीं है। उसी के विषय में कहा एक सेवक होता है और उसके कार्य के अंदर किस प्रकार से कठिनता आती है, कठिनाई के विषय में कवि यहाँ पे कहना चाह रहे हैं और कर रहे हैं। सेवक है मौनात्मुक है, यदि सेवक वर्ग है और वह यदि किसी की सेवा करता है और वह यदि चुप रहने लग जाता है तो उसको गूंगा कह दिया जाता है। प्रवचन पटुहु वातुलव जल्पक कथ्य थे, यदि वह बोलने वाले में कुशल यदि होता है तो उसको प्रलापी जो है वह कह दिया जाता है, यानी बातुनी जो है कह दिया जाता है। सदा पार्श्वे वसति चेत दृष्ट है दूरतः वसति चेत अपरगल्भ है, यदि वह पास में ही रहता है तो उसको ढीठ जो है वह करार दे दिया जाता है, उसको ढीठ कह दिया जाता है। दृष्ट है दूरतः है, दृष्ट है दूरतः है, और यदि वह इस प्रकार से यदि दूर रहता है तो क्या है, उसको दूर रहता तो उसको अकुशल जो है वह कह दिया जाता है। अपरगल्भ कहते थे शांताधिरूह, और यदि वह सहनशील यदि कोई है नौकर तो उसको जो है भीरू यानी डरपोक कह दिया जाता है। यदि न सहते
न यदि न सहते प्रायश। तो इस प्रकार से प्रायशः न अभिजातः इति कथ्यते। इस प्रकार से सहनशीलता, यदि कोई सहनशीलता जो उसे उसको डरपोक कह दिया जाता है, और सहन नहीं करने वाला होता है उसको प्राय क्या कहते हैं, वह अकुलीन उसको कह दिया जाता है, अभिजाता है, अर्थात वह उसको जो है अकुलीन कह दिया जाता है। परम गहन सेवा धर्म योगी नाम अपि अगम्य। इस प्रकार से वास्तव में सेवा जो धर्म है, जिसको हम सेवा कहते हैं या नौकर वर्ग जो होता है, उसके लिए कहा गया कि सेवा करना जो है बहुत ही कठिन कार्य है, यानी ये योगियों की भी समझ में नहीं आता है। यह सेवा कार्य बहुत कठिन होता है। स्वामी नौकर के प्रत्येक व्यवहार में कोई न कोई झूठी कमी बता करके उसे अनावश्यक रूप से डांटते रहते हैं, फटकारते रहते हैं। यदि कोई सेवक कम बोलता है उसे गूंगा कह दिया जाता है। यदि कोई वह प्रगल्भ है, यदि बोलने वाला, उसको प्रलापी कहा जाता है, बातूनी कह दिया जाता है। यदि वह स्वामी के पास में यदि बैठा रहता है या ज़्यादा उसके नज़दीक में यदि रहता है उसको ढीठ कह दिया जाता है। दूर यदि वह रहता है तो उसको गंवार मान लिया जाता है। और यदि वह अनुचित डांट को सहन कर ले तो उसे डरपोक कह दिया जाता है। सहन नहीं करने पर उसको अकुलीन यानी उसके कुल के विषय में उसको उलाहना दिया जाता है। इस प्रकार से सचमुच में सेवा धर्म बहुत कठिन कार्य है। कठोर तपस्या एवं संयम साधना करने वाले योगी जो है वो भी सेवा धर्म को जो है नहीं जान सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, यह इस प्रकार से मंदाक्रांता छंद उसका उदाहरण है। साथ साथ में मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इसके अंदर जैसे जो हमारे क्या कहते हैं इसको, जो अव्यय हैं उन अव्ययों को आप छाटिए। जैसे वाह है, च है, न है, ये अव्यय है इसके अंदर, उन अव्ययों को आप छाटिए। अव्ययों के बाद में आप सर्वनाम शब्द छाटिए, धातु रूप छाटिए, शब्द रूप छाटिए, संधि छाटिए, कृतन छाटिए, तद्धित छाटिए, समा छाटिए। और इस प्रकार से जो है आप व्याकरणात्मक टिप्पणी उनको लिखते जाइए। इस प्रकार से आज ये जो मैंने आपको 3 पद्य जो है ये पढ़ाने का मैंने जो आपको प्रयास किया है, अब मैं समझता हूँ कि सभी विद्यार्थी जो है इसके ऊपर जो है खरे उतरेंगे और सभी विद्यार्थी इनको ध्यान से सुनेंगे। सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत आभार।